Namaste Vidya, I am Jillian Dr. Suman Shekhawat, Department of Eye Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss on the topic of Grahani. Sir, First of all, we should talk about the introduction of Grahani. That what is Grahani? Grahani rose is a chronic disease, widely example in our explained in our classes, which refers to disease which occurs in granny due to vitiation of Agni. Granny rose is the prime disease of gastrointestinal tract, among which are most often found in our day-to-day practice. ग्रहणी जो रोग है यह एक क्रॉनिक व्याधि है अर्थात इसको डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है ऐसा नहीं है कि अचानक से ग्रहणी रोग हो जाएगा और जो हमारे क्लासिकल जो टेक्स्ट हैं इनके अंदर बहुत जगह ग्रहणी का रेफरेंस आया है अग्नि की तुष्टि की वजह से ग्रहणी की उत्पत्ति होती है और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिजीज है अगर हम देखें तो गृहिणी रोग इज इंक्लूडेड इन 8 मेजर डिजीज which is hard to diagnose and difficult to cure. Grihini and Agni are having आधार आधे संबंध Jitragni rules the process of digestion supported by the three doshas. Grihini is a disease due to chronic imbalance of the three doshas which impacts the junction of Jitragni. अगर हम कॉजेज देखें तो कॉजेज ऑफ ग्रहणी आर अभोजनात् अतिभोजनात् अजीर्णात् विषमाशनात् प्रमितशन कटु तिक्त कषाय अम्ल क्षार असात्म्य गुरु शीत अतिरुक्ष एवं संदुष्ट भोजनात् मिथ्या योग ऑफ पंचकर्मा डिसेबिलिटी बाय डिजीज एंड वेग विधारण अति मैथुन sleep immediately after food देश काल ऋतु विपर्यता these all are the causes of granny we will read it once again that अभोजनात् अति भोजनात् अगर भोजन नहीं किया जाएगा तो वह अगर बिल्कुल भोजन नहीं किया जाता है तो वह भी गृहिणी रोग का कारण होता है और अगर अति मात्रा में भोजन किया जाता है तो वह भी गृहिणी का कारण होता है अजीर्ण में भोजन करना यानी पहले का भोजन का पाक नहीं हुआ है उससे पहले ही वापस से भोजन करना यह भी हाँ जी हाँ जी हाँ 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 रही क्या है अच्छा कैसे अभी क्या हाल है नहीं वैसे कुछ तो फर्क पड़ा है क्या थोड़ा बहुत हाँ 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 एक वो अभी तो कंटिन्यू खानी पड़ेगी तो कितने दिन हो गए अभी लेते हुए अच्छा खत्म हुए 2-3 दिन हो गए मैं थोड़ा सा उसमें फेरबदल करती हूँ दवाई के अंदर अभी वो लगाने वाली दवाई जो है उसको लगाना भी है और खाने वाली को खाना भी कंटिन्यू रखना है ठीक है बाकी कपड़े वगैरह का जो चेंजेस बताया था कॉटन के क्लोथ पहनने हैं ढीले डाले वो भी रखना ध्यान ठीक है और थोड़े दिन तक कंटिन्यू लेना दवा मैं थोड़े से चेंजेस करके और लिख के भेज दूँगी ठीक है मतलब दो दवा छोड़ने के बाद 2 दिन के अंदर और भी तेज हीटिंग हो रही है पहले से भी ज़्यादा अच्छा ठीक है ठीक है और
दवाई जब लगाने और यूज़ करने के टाइम पे कुछ आराम रहता है? जी। मुझे इसमें अभोजनात्, अतिभोजनात्, अजीर्णात्, विषमाशनात् एवं क्रमित आसन, यानी अगर अति अल्प मात्रा में भी भोजन किया जाए तो वह भी इसका एक कारण होता है। विषम भोजन करना, पथ्य पथ्य का एक साथ में सेवन करना एवं अति कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल और क्षार द्रव्यों का सेवन करना, साथ में गुरु, शीत, अति रूक्ष, संदुष्ट भोजन का प्रयोग करना, पंचकर्म का मिथ्या योग होना, डिसेबिलिटी जो है बाय डिजीज के कारण हो सकता है, एवं वेग विधारण, अति मैथुन, स्लीप इमीडिएटली आफ्टर फूड एवं देश काल ऋतु विपर्य की वजह से यह रोग हो सकता है। इसी के अलावा जो गृहिणी रोग का के कुछ जो है दोष के अनुसार भी इसके निदान बताए गए हैं, जिनको भी हम जान सकते हैं, जो भी हमारे लिए डिजीज को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि अगर हम वातिक गृहिणी की बात करें तो वातिक गृहिणी के अंदर कटु, तिक्त, कषाय रस के अधिक सेवन की वजह से वातिक गृहिणी की उत्पत्ति होती है, एवं अति रूक्ष शीतल आहार सेवन से वातिक रहने की उत्पत्ति हो सकती है। अल्प मात्रा में अन्न लेने से, उपवास से, लंबे समय तक ऐसा करने से वातिक रहनी हो सकती है। इसी के अलावा प्रतिदिन अधिक पैदल चलने से, वेगों को धारण करने की वजह से अति मैथुन जो है ये सभी वातिक ग्रहणी के दान बताए गए हैं। इसी के अंदर जितने अधिक एक साथ जो होता है जैसे किसी भी व्याधि को उत्पन्न करने में जितने अधिक निदान एक साथ उपस्थित होंगे उतनी ही जल्दी रोग की उत्पत्ति होगी। जो व्यक्ति अल्प मात्रा में अति शीत रुक्ष अन्न का सेवन करता है, अधिक पैदल चलता है, अति मैथुन करता है, ऐसे व्यक्ति को वार्षिक ग्रहणी शीघ्र ही हो जाती है। अब इसी क्रम के अंदर अगर हम देखें पैसिक ग्रहणी, तो पैसिक ग्रहणी जो कटु, अम्ल, क्षार के अति सेवन की वजह से, अजीर्ण में भोजन करने से या फिर जो विदाही अन्नपान करने से कुपित पित्त के द्रव गुण की वृद्धि होकर के अग्नि मंद हो जाती है और पैसिक रहने की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए गर्म जल जैसे अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार विदाही अन्नपान करने से जो है पैसिक रहने की उत्पत्ति होती है। अगर हम देखें कपच ग्रहणी, तो कपच ग्रहणी के अंदर अति गुरु, स्निग्ध,
शीत पदार्थों के सेवन से कफजग्रहणी की उत्पत्ति होती है। अधिक मात्रा में भोजन करने से कफजग्रहणी की उत्पत्ति होती है। भोजन ग्रहण करने के बाद सोने से कुपित हुआ कफ जो है वह अग्नि को मंद करके और कफजग्रहणी रोग की उत्पत्ति करता है। इसके अंदर अगर हम जो सन्निपाती ग्रहणी देखें तो सन्निपाती ग्रहणी में तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। जो ग्रहणी रोग का अगर हम संप्राप्ति चक्र देखें कि किस प्रकार से जो है इसकी उत्पत्ति होती है या क्या इसमें संप्राप्ति बनती है, तो वह कुछ इस प्रकार से है कि रोगी जो होता है वह निदानों का सेवन करेगा। निदान अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किए। और निदान का सेवन करने की वजह से दोषों का प्रकोप होगा। दोषों का प्रकोप होने की वजह से दोष ग्रहणी में जाकर के स्थान संचय करेंगे। ग्रहणी में जाके दोष अगर स्थान संचय करेंगे, अग्नि की दृष्टि होगी, अग्नि मांद्य होगा। अग्नि मांद्य होगा तो अजीर्ण होगा। अजीर्ण होगा तो इसकी वजह से जो गृहिणी जो होता है ना, भोजन का प्रॉपर पाक नहीं कर पाएगी। और पक्व और अपक्व अवस्था में बद्ध और अबद्ध जो मल होता है उसकी प्रवृत्ति होगी। यह जो स्थिति होती है यह ही गृहिणी रोग कहलाती है। Now we will talk about the Udrav of Grahini Road. Acharya Harith described six complications of Grahini Road like स्लीह यकृत विद्रधि और स्लीह यकृत वृद्धि जो होता है हिपैटोस्प्लीनोमेगाली गृहिणी रोग के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा गृहिणी के अंदर कंडू, ईचिंग, मलबद्धता जो होता है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। अस्थि शूल होगा पेशेंट को, एवं कृमि जो है वो और उदर रोग। इस तरह के 6 कॉम्प्लिकेशन जो है आचार्य हारिस ने गृहिणी रोग के अंदर बताए हैं। गृहिणी रोग अगर हम उसकी संप्राप्ति जो है चिल्ड्रन के अंदर देखें कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर गृहिणी रोग की उत्पत्ति होती है, तो वह कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों में जैसे विषमाशन की वजह से या फिर अनशन की वजह से या अध्यसन जो होता है ना, अति आहार जो है एक कारण होता है। या ऋतुकाल देश विपर्य, भय, क्रोध, उद्वेग जो है इनके कारण से और मानसिक कारणों की वजह से जो अग्नि की दृष्टि होती है, अग्नि जो होता है कि मांद्यता या विषम या तीक्ष्णता यहाँ देखने को मिलेगी। अपचन की स्थिति होती है, इंडाइजेशन होता है, आम की उत्पत्ति होती है। और सुप्त पाक जो होता है ना कि विदग्ध पाक जो होता है उसका होता है, सुप्तत्व देखने को मिलता है। अन्न का पाक प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इसकी वजह से सुप्तता की वजह से आम विष की उत्पत्ति होती है ना। आम विष के कारण लोकेलाइज या जीआईटी लेवल जनरलाइज होल बॉडी। और यह जो अवस्था होती है यह गृहिणी रोग की अवस्था है। अगर हम गृहिणी के अंदर इसके संप्राप्ति घटक देखें कि किस प्रकार के संप्राप्ति घटक यहाँ देखने को मिलते हैं, तो यह प्रदोषक व्याधि होती है। दुष्य इसमें रस की दृष्टि होती है। स्रोतस यहाँ अन्नवह और पुरुषवह स्रोतस है। अधिष्ठान गृहिणी और पित्तधरा कला जो है यह इसका अधिष्ठान है। स्रोतो दृष्टि प्रकार अति प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अग्नि यहाँ मंद होगी, स्वभाव जो है चिरकारी व्याधि होती है यह एक चिरकारी व्याधि होती है। व्याधि के अगर हम भेद देखें तो व्याधि के भेद जो है चरक व सुश्रुत ने व्याधि के 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपाति। आचार्य माधवकर गृहिणी के 6 भेद बताते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, संग्रहेश एवं घटियंत्र गृहिणी। गणनाथ सिंह ने गृहिणी के अलग से 4 भेदों का वर्णन किया है, राजगृहिणी, शतज गृहिणी, क्षयज गृहिणी एवं निर्मुख गृहिणी।
यह जो ग्रहणी है, इसके अगर हम ग्रहणी के पूर्व रूप देखें कि किस तरह के प्रोडर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो ग्रहणी में देखने को मिलते हैं, तो वो इस प्रकार से हैं कि ग्रहणी में तृष्णा, आलस्य, बल का क्षय होता है। इसमें विदाहु, अनस्य, पाकस्य, चिरात कायस्य, गौरवम जो है एक गौरवता देखने को मिलती है। इसमें तृष्णा होगी, आलस्य होगा, बल का क्षय होगा, अन्न का विदाह होगा, अन्न का देर से पचना एवं शरीर में भारीपन, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो सामान्य लक्षण जो होता है जैसे कभी द्रव, कभी बंधा हुआ मल का आना, तृष्णा होना, अरुचि होना, वैरस्य, टेस्टलेसनेस होना, प्रत्येक भोजन की अनुपस्थिति के अंदर लाला स्राव होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, हाथ पैरों में सूजन होना, अस्थियों में वेदना, सर्दी, ज्वर, पित्त एवं अम्ल उदगार, इस तरह के लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो है दोषानुसार अलग अलग प्रकार की ग्रहणी में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे मुख व कंठ का सूखना वार्षिक ग्रहणी में, तृष्णा व क्षुधाधिक्य, ग्रीवा, पार्श्व, उरु व मस्तिष्क में पीड़ा, विसूचिका, हृदय में पीड़ा, कृष्णता, दुर्बलता, वैरस्य, परिकर्तिका, गुद में सुई चुभने जैसी पीड़ा, मानसिक अवसाद, पैतिक ग्रहणी के लक्षण, नील या पीत वर्ण का अपक्व मल, रोगी का वर्ण पिताब होना, अम्ल उद्गार, हृदय प्रदेश व कंठ में दाह, अरुचि, तृष्णा। अगर हम कफज ग्रहणी की बात करें तो कफज ग्रहणी के अंदर मुख कफ से लिप्त रहता है, मुख का स्वाद मधुर एवं कास, टीनस, उदर में भारीपन, मैथुन में अनिच्छा, मधुर उद्गार, गुरु, अपक्व व कफ युक्त मल का आना, शरीर में दुर्बलता, आलस्य, कृशता नहीं होती या अल्प होती है। सन्निपातिक ग्रहणी जो है इसमें तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण मिलते हैं। सन्निपातिक ग्रहणी में अगर हम संग्रह ग्रहणी देखें तो संग्रह ग्रहणी जो है यह सन्निपातिक ग्रहणी का ही परिवर्धित रूप है। इसमें आंत इतनी दुर्बल होती है कि स्वाभाविक रूप से मल त्याग नहीं हो पाता। इस रोग में प्रथम मल का धीरे धीरे संचय होता है और मल संचय के दबाव से ही मल त्याग होता है, इसे ही संग्रह ग्रहणी कहते हैं। इसके लक्षण हैं जैसे कि आंत्र कुंजन होना, आलस्य, दुर्बलता, शरीर का झुक जाना, द्रव शीत स्निग्ध मल का वेदना के साथ में त्याग होना, मल की मात्रा अधिक होना, शब्द युक्त मल का त्याग। लक्षण केवल दिन में ही रहते हैं, रात्रि में लक्षण रहित रहता है। यह एक दुष्चिकित्सीय एवं चिरकारी रोग है। अगर हम क्रियात्मक पक्ष देखें तो रात्रि में शयन से आंत रिलैक्स हो जाती है, मल संचय का दबाव ऊर्ध्व एवं अधो दोनों दिशाओं में बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाने से कम हो जाता है और मल त्याग नहीं हो पाता। सामान्य गृहिणी में भी यह लक्षण केवल दिन में ही होता है, जबकि अतिसार में दिन और रात्रि दोनों के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम घटी यंत्र ग्रहणी देखें तो इस रोग में लेटने पर जल में डूबे हुए घड़े जैसी ध्वनि होती है एवं पार्श्व में शूल होता है। यह असाध्य रोग है। इसका इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस से सामने किया गया है। इसमें दौर्बल्य, लेटते समय पार्श्व शूल, निद्रा अधिक आना, शब्द युक्त मल त्याग, इस प्रकार के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम गृहिणी की चिकित्सा की बात करें तो गृहिणी में इस प्रकार से कहा गया है, इन मॉडर्न टाइम्स ट्रीटमेंट इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ diarrhea predominant, then antidiarrheal drugs. If constipation predominant, then lactulose along with drugs, diet, and if abdominal pain predominant, then antispasmodic drugs are effective. In Ayurveda, treatment principle of Rani rule, Nidan Parivarjan, that is removal of cause, maintenance of Dhatu Samhita. Rani associated with arm doors when the patient having complaint of constipation, excessive salivation, pain in abdomen, heartburn, heaviness, then he should be treated with Vaman. Vaman should be done either lukewarm water, decoction of madanfal and powder of piper and mustard. एवं पक्वाशयस्थ उपचार, the patient should be treated with virechan, the medicine having Agni
Ahar Ras is present in all over the body. Langan and Pachan medicine should be given. After the purification of Amashay, pair prepared with Deepan and Pachan Dravya should be given to the patient. Snehan, Shvedan and Shodhan, Langhan, Deepan, Pachan and Sanguini drug should be given as per the condition of the patient. In the present study, a concept of Rani dosha is constructed with the consideration of symptoms like मुहुर्बद्ध मुहुर्द्रव मल प्रवृत्ति एवं दुर्गंधित मल प्रवृत्ति उदरशूल शुद्धाल्पता एवं आधमान रिलास etc. As chief complaint in modern medical science, no disease or condition is exactly similar to Granny rose, but symptoms like chronic abdominal pain, loss of appetite, failure of pride, flatulence, belching, eructation, nausea, indigestion, chronic loose motion, constipation, frequency of loose stool just after meal, stool with mucus and false smell, abdominal distension. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention